समाधि लगा ली। समाधि लगाई, सती जी अब रोने लगी हैं और नादिया के मुंह से चिपट करके रोने लगी और कहने लगी, तू ही कुछ युक्ति बता जिससे भोला की समाधि खुल जाए। भक्तों, एक दो दिन नहीं, बरसे से जब गुजरने लगी हैं और प्रमाण ये मिलता है कि 87,000 वर्षें हो गई, भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। और 87,000 वर्ष के बाद जब भोले बाबा की आंखें खुली हैं तो क्या देखा, सूखे सूखे वृक्ष थे वो हरियाने लगे हैं, हरे भरे, और पुष्प झूमने लगे हैं। उसी समय ठंडी ठंडी समीर चलने लगी है। पार्वती जी समझ गई कि भोले बाबा की समाधि खुल गई। पार्वती जी जब आगे चली, भोले बाबा के सामने पहुंची, लेकिन भोले बाबा ने उतना ही आदर किया पार्वती सती जी का जितना कोई बेटा अपनी माँ का आदर करता है। पार्वती सोचने लगी, हाय क्या करें, इतने दिन बाद समाधि खुली, लेकिन कुत्ता वाली पूछ निकली तो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। पार्वती अपनी करनी पर पछताने लगी है, लेकिन भोले बाबा कहने लगे, सती जी अब तो तुम मेरी माँ हो, पत्नी नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या देखा, ऊपर की ओर जब सती ने निगाह की है तो आकाश से विमान जा रहे हैं। देवता सब बैठे हुए विमान में हर्ष उल्लास के साथ जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछा, पार्वती भोले बाबा के पास में बैठी है, क्या देखा है, आकाश की ओर से विमान जा रहे हैं। और विमान जब जा रहे हैं ऊपर से, तो पार्वती ने भोले बाबा से पूछा, भोले बाबा
करके पूछा भगवान ये देवता कहाँ को जा रहे हैं विमान पर बैठ बैठ करके। तो भोले बाबा ने कहा सती जी ये विमान तुम्हारे पिताजी दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। उनके यहाँ एक उत्सव है, यज्ञ का अनुष्ठान है, वहां पर जा रहे हैं। तो सती जी बोली भोले बाबा अरे सब देवता जा रहे हैं तो दामान तो मेरे पिताजी के आप भी हो, तुम्हें नहीं बुलाया मेरे पिताजी ने। भोले बाबा कहने लगे दामाद जरूर है लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। क्यों? उसमें ये बात थी कि मेरी थोड़ी अनबन हो गई थी तुम्हारे पिताजी से और ज्यादा कुछ अनबन भी नहीं थी। ब्रह्मा जी के दरबार में एक बार मैं बैठा हुआ था सब देवताओं के पास, तुम्हारे पिताजी आए, सब देवताओं ने उठ करके सम्मान किया लेकिन मैं अपनी जगह पर जो कि तो बैठा रहा। इतनी सी बात पर वो हमसे गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने जल करके हमें निमंत्रण नहीं दिया है, नहीं दिया तो ना दे, हम भी नहीं जा रहे। कहने लगे तो आपको नहीं बुलाया, हमको भी नहीं बुलाया। सती जी बोली तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। भोले बाबा समझाने लगे देखो सती जी बिना बुलाए जाने में सम्मान नहीं होता है, अनादर होता है, अपमान होता है। तो सती जी समझाने लगी भोले बाबा मैं मानती हूँ बिना बुलाए जाने से अपमान होता है, लेकिन 3 घर बताए ऐसे गए हैं जिनमें जी आए तब चला जाए, कोई अपमान नहीं, कोई अनादर नहीं। कौन से 3 घर? पिता और मित्र, जब जाए तब चला जाए, इसमें कोई अपमान नहीं। गुरु पिता मित्र के घर जावे, तब चलो जाए। बाबा गुरु और पिता और मित्र के घर जी आए तब चला जाए, इनमें कोई दोष नहीं है। भोले बाबा कहने लगे ये तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन गुरु पिता मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, पर अनमन के
कारण अगर कोई अनबन हो गई हो तो पिता और गुरु मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए। जवाब दिया, भोले बाबा कुछ भी करोगे तो जरूर जाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे, अगर नहीं मान रही हो, जब ऐसी इच्छा है तुम्हारी तो चली जाओ। भोले बाबा ने 2 गढ़ और लगा दिए सती जी के पीछे और कहा, अगर कोई बात वहां पर बने तो तुरंत आकर के मुझे सूचना देना। सती जी चली, पहुंची अपने पिताजी के यहाँ। सम्मान कितना हुआ। पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची पहनाई खिलाई भाई, और पूछी न बाप ने बात नरक मैया कछुआई सहाय भाई। सती जी खड़ी रह गई। सम्मान की जगह अपमान। कहो जी कहो, मन में सोचने लगी, भोले बाबा मुझसे मना करते रहे लेकिन मैं नहीं मानी। साक्षी हो, आज मैं अग्निदेव की गोद में जा रही हूं और अग्नि कुंड के पास पहुंच गई सती जी और कहा, इतना जरूर कर देना कि मेरे भोले बाबा को संदेशा पहुंचा देना। और इतना कह करके सती जी जैसे अग्नि कुंड में कूदी है, ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा है सती जी ने।
मुझे वरदान दो, जब जब इस भूतल पे आए तब तब मेरे भोले बाबा ही मेरे पति बने। और इतना कहकर के अपने प्राण दे दिए। इधर भोले बाबा को सूचना दी है कि सती जी यज्ञ में कूद करके अपनी जान दे दी। भोले बाबा को क्रोध आ गया और जब क्रोध आया भोले बाबा को, अपनी जटाओं को जमीन पर धर के पटका। उससे वीरभद्र नाम का एक राक्षस पैदा हुआ। बोला प्रभु क्यों बुलाया मुझे, आदेश दीजिए। कहा जाइए दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो, तहस नहस कर दो, मार देना उसको। वीरभद्र चला और अरे जटा तुरंत धरनी से मारे, पास भयो मेरा बलधारी। आरे वीरभद्र ढोल में उठ ढाओ, भैया ध्यान में सरने। दक्ष प्रजापति का शीश काट लिया। भक्तों इस तरह से सती जी जब खत्म हुई, श्री सुखदेव जी समझाते हे राजन परीक्षित, वही सती जी हिमाचल के घर में आकर के जन्म लिया है। और महाराज हिमाचल के घर में जब जन्म लिया तो देव ऋषि नारद जी आ गए उसी समय। और जैसे ही नारद जी आए तो हिमाचल ने बड़े आदर पूर्वक के साथ नारद को बड़े अच्छे आसन पर बिठाया और कहा प्रभु बड़े अच्छे अवसर पर आज तुम आए हो, हमारे घर में एक लड़की ने जन्म लिया है, उसका नामकरण संस्कार करो। तो उसी समय गिरजा को बुलाया, हस्तरेखा देखी है और हिमाचल कहने लगे ये भी बताओ कि इस लड़की का भविष्य क्या है, इसकी शादी किसके साथ में होगी। तो गिरजा का हाथ पकड़ के रखी हस्तरेखा जब देखी है नारद ने, जवाब दिया तुम बहुत सौभाग्यशाली हो राजा, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये देवी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि भोले बाबा के साथ में तुम्हारी लड़की का विवाह होगा। जो इतने शब्द सुने हिमाचल कहने लगे प्रभु इस अनर्थ से मुझे बचा लो। अरे वो फक्कड़ सारे बदन में मरगट की राख लपेटे रहता है, गले में काले भुजंगी नाग, उसके साथ में हम बेटी का विवाह कैसे कर सकते हैं। नारद कहने लगे बहन का तो कोई इलाज ही नहीं है,
तुम वहम कर रहे, तुम्हें ये नहीं पता कि हर किसी के भाग्य में भोले बाबा नहीं है, और सुगर का इतना भी भाग्य नहीं जो हवन की खीर को खा जाए। इसलिए वो तीनों लोगों के नाथ है, तुम्हारे दामाद बनकर के तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़े दिन के बाद इस लड़की को वन में भेजना, ये तपस्या करेगी। नारद इतना कहकर के चले गए। अब धीरे धीरे वो लड़की को समझदार हुआ। एक दिन गिरजा ने अपनी माँ से कहा कि मैया जो आंगन में खेबे के लिए दो लोग, मुझे आज्ञा दे दो, मैं वन में जाऊंगी और मैं तपस्या करूंगी। तपस्या करूंगी किसकी? भोले बाबा की। जो इतने शब्द सुने मां घबरा गई, अपने पिया को बुलाया, कहा इस लड़की को समझाओ। उस वन में शेर, भेड़िया, जानवर, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, कोई तुम्हें खा जाएगा। बेटी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। कहने लगी नहीं मां, मैं तो जरूर जाऊंगी, अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। हिमाचल कहने लगे ठीक है। गिरजा ठीक कह रही है, नारद ने भी बताया था यही, इसका भविष्य यही है। गिरजा तपस्या करने के लिए चली। इधर तो गिरजा भगवान भोले बाबा की तपस्या कर रही है। उन दोनों राक्षसों की संख्या बढ़ चुकी थी। एक तारक नाम का राक्षस था, देवताओं को बहुत परेशान करता था। भगवान विष्णु के दरबार में सब देवता एकत्रित हुए और कहने लगे प्रभु मेरी रक्षा करो। देवता जब सब रोने लगे, भगवान विष्णु कहने लगे देवताओं तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर समोध नहीं है। अगर तुम्हारा भाई कोई पिट रहा है तो तुम पीठ फेर के खड़े हो जाते हो, पिटने देते हो, यही तुम्हारी मूर्खता है। और जब सगे संबंधी अपने नहीं होते तो दूसरा बताओ कैसे हो सकता है। लेकिन भक्तों, ये देवता और राक्षस कोई गैर नहीं थे, ये आपस में भाई भाई थे। लेकिन इनमें बीच में ईर्ष्या की दीवार खड़ी थी। क्योंकि कवि लिखते हैं, हमारे गुरुदेव जी ने गीत गाया था कि मेरे यार इसमें धोखा नहीं है और अपना खून अपना होता अपना क्यों नहीं होता है। एक नहीं अनेक प्रमाण है। परशुराम से जमदग्नि ने ये कहा कि बेटा